नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक हंडिया धान। एक गांव में गोपीनाथ नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी और निकम्मा था। जब तक उसके पिता थे, मेहनत मजदूरी करके उसको खिलाते रहे, पर उनकी मृत्यु के बाद गोपीनाथ के बुरे दिन शुरू हो गए। आलसी होने के कारण काम धाम तो वह करता नहीं था और पेट भरने को घर के एक ना एक चीज़ बेचता ही रहता था। बर्तन भांडे भी आखिरकार कितने दिन साथ देते। जब कुछ भी नहीं बचा, तब गोपीनाथ के भूखे रहने की नौबत आ गई। गोपीनाथ के पड़ोस में रहने वाले एक युवक रामदीन ने उसे समझाया, गोपीनाथ, ऐसा कब तक चलेगा? तुम मेहनत मजदूरी करो, खाली मत बैठो। गोपीनाथ बोला, मेहनत मजदूरी से कुछ नहीं होता। मैं कमाई करने के लिए परदेश जा रहा हूँ। देखना, 2-3 साल में खूब अमीर बनकर लौटूंगा। जब तुम यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाए तो वहाँ रहकर भला क्या कर लोगे? परदेश जाते समय गोपीनाथ ने घर के बचे हुए बर्तन और धान की भरी एक हंडिया चोरी होने के डर से रामदीन के यहाँ रखवा दी। झोपड़ी को साहूकार के पास गिरवी रख दिया और 500 रुपये लेकर परदेश चला गया। समय गुजरता रहा। गोपीनाथ को परदेश गए 5 वर्ष होने आए थे। एक दिन रात को किसी ने रामदीन का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर एक फटे हाल कमजोर से आदमी को देखकर रामदीन हैरान हो गया। गौर से देखने पर उसे पता चला कि वह फटे हाल आदमी गोपीनाथ है। वह गोपीनाथ को अंदर लाया, उसको भरपेट भोजन कराया और सोने को चारपाई दी। रामदीन समझ गया कि गोपीनाथ परदेश में भी अपना आलस और निकम्मापन नहीं छोड़ पाया और जो कुछ हाथ में था उसे गंवाकर वापस आ गया है। सुबह गोपीनाथ जब सोकर उठा तो रामदीन ने उसे उसके घर की चाबी दे दी। गोपीनाथ दुख भरे स्वर में बोला, अब वो घर मेरा कहाँ होगा? साहूकार उसे कब का हड़प चुका होगा। मैं उसकी दी हुई मियाद में कर्जा नहीं लौटा सका। घर तुम्हारा ही है, मैंने पैसे देकर घर छुड़वा लिया था। रामदीन ने गोपीनाथ को यह बताया। तब रामदीन को धन्यवाद देकर गोपीनाथ अपने घर चला गया। जब वह घर के अंदर घुसा तो हैरान रह गया। रसोई में बर्तन सजे थे, कमरे में एक पलंग पर बिस्तर बिछा था और अंदर कोठड़ी में 10-12 भूरे धान के पड़े हुए थे। वह उल्टे पांव लौट आया और रामदीन से बोला, तुमने मेरे घर में किसका सामान रख दिया है? तुम्हारा ही है, रामदीन ने जवाब दिया। मैं तो 2-4 टूटे फूटे बर्तन ही छोड़ गया था, तुम्हारे पास एक हंडिया धान भी तो छोड़ गए थे। रामदीन बोला, वही धान मैंने तुम्हारे खेत में उगाया, मजदूरी और लागत मिलाकर जो बचा उसे फिर तुम्हारे खेत में बो दिया। इस तरह 5 वर्ष में तुम्हारा खेत से इतना धान पैदा हुआ कि मैंने तुम्हारा घर भी छुड़वा लिया साहूकार से और थोड़े से बर्तन कपड़े भी तुम्हारे लिए खरीद के रख दिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जैसा आलसी आदमी परदेश से भी खाली हाथ लौटेगा। इस समय तुम्हारे पास 1 साल के गुजारने लायक धान है। गोपीनाथ सोच में पड़ गया। एक हंडिया धान से रामदीन ने 5 साल में कितना कुछ कर लिया। गिरवी मकान छुड़ाया, बर्तन भांडे, बिस्तर पलंग खरीदा और फिर 10 बोरे धान बचा लिए। एक वह है, घर का एक एक पैसा गवाकर भी फटे हाल ही रहा। इस घटना का गोपीनाथ पर बहुत असर पड़ा। अब वह पहले जैसा आलसी और निकम्मा नहीं रहा। मन लगाकर मेहनत से वह अपने खेत में काम करने लगा। अब उसका आलस भाग गया और इसीलिए वह पहले जैसा गरीब नहीं रहा और अमीर हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।